नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण 2024 जो चल रहा है उसके लिए ये आप जो है हम जो भी किसान भाई है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गया है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है वंशावली बनाने के लिए हो या कुछ भी जो कि आपके पास खतियान की सच्ची प्रतिलिपि नहीं है। अगर ये सब नहीं हो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम इस वीडियो में बने रहिए और हम आगे की जानकारी हम इस पूरे वीडियो में देने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं क्या आवश्यक है। अब सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले ये है कि स्वघोषणा का प्रपत्र यानी कि प्रपत्र 2, ठीक है, जो कि रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख पोर्टल पर परिमाप जो है की वेबसाइट पर DLRS bihar.gov.in पर अपलोड करें। अर्थात ये हुआ कि आपको अगर सर्वे करवाना है तो सर्वे करवाने के लिए सबसे पहले फॉर्म 2 यानी प्रपत्र 2 भर के जमा करना होगा। अगर जो रैयत है उसका जीवित है, जिसके नाम पे ज़मीन है वो जीवित है तो प्रपत्र 2 भरेंगे। अगर जिसके नाम पे ज़मीन है और वह जीवित नहीं है तो प्रपत्र 3(1) वंशावली बना के देंगे, उसके साथ भरेंगे, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, शिविर कार्यालय जो होगा उसमें, नहीं तो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जमा करने के लिए आपका एक साइट दिया गया DLRS.bihar.gov.in पे आप कर सकते हैं। दूसरा भी यही है कि खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निर्देशालय की वेबसाइट पर, ठीक है, जो अभी हम बताए हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करें, ठीक है। अगर आपके पास रसीद है तो रसीद जमा करिएगा। 4 नंबर पॉइंट में है यदि आप क्रय यानी कि आप खरीदारी किए हैं या बदले यानी कि अगर बदले हुए हैं या दान की भूमि है तो उसका दस्तावेज का 2 कॉपी लगा देंगे। 5वां नंबर पॉइंट में देखिए, यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति, मान लेते हैं किसी ज़मीन पे केस चल रहा है, ठीक है, तो उसका जो केस जो कोर्ट दिया होगा, फाइनल किया होगा, तो उसका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट दिया होगा आपको बना के, कोर्ट जो कि फाइल शूट होता है उसके द्वारा, तो वो लगा देंगे आप। 6 नंबर पॉइंट में देखिए, बंदोबस्त या भूमि या भूदान प्रमाण पत्र या वास्तविक पर्चा की छाया प्रति, अर्थात यानी कि आपको किस रूप में ज़मीन प्राप्त हुआ है, ठीक है, या तो बंदोबस्ती के द्वारा किया गया है या भूदान के द्वारा किया गया है या वास्तविक पर्चा के द्वारा किया गया है, जिस भी द्वारा किया गया है वो आप फॉर्म में भर के डाल देंगे, प्रपत्र 2 में भर के डाल देंगे। 7 नंबर पॉइंट में देखिए, जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। अर्थात जिसके नाम पे ज़मीन है और वह जीवित है तो आप केवल फॉर्म नंबर 2 भर के देना है, वंशावली की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्या आवश्यक नहीं है हमारे लिए। देखिए, ये तो हम सबसे पहले देखे थे क्या आवश्यक है, अभी हम देखने वाले क्या आवश्यकता नहीं है। पहला तो ये कि प्रपत्र 3(1 जो होता है वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यक नहीं है। अर्थात आपको कहीं से भी ये नहीं कि आपको नोटरी करवा के कोर्ट से वंशावली बनवाना है या सरपंच के द्वारा बनवाना है। आपको स्वघोषित यानी खुद से बना सकते हैं, ठीक है, वंशावली आप खुद से बना सकते हैं। ये दूसरा नंबर पॉइंट पे देखिए दिया गया है कि प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है। अर्थात आपको सरपंच मुखिया जी का चक्कर नहीं लगाना है, आप स्वघोषित यानी खुद से वंशावली बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य किया गया है, जो कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से वंशावली बनाएंगे और वह जो वंशावली बनेगा उसको अमीन साहब प्रूफ करेंगे, वहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे आपके गांव में ग्राम सभा लगाकर और वहाँ पे ग्रामीण के समक्ष प्रूफ करेंगे।
उसको वेरीफाई करेंगे। 3 नंबर में देखिए, खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है, अर्थात आपके पास खतियानी ज़मीन है, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो है आप सर्वे करा सकते हैं आराम से आपके पास, अर्थात आपके पास कागज़ नहीं है और शांतिपूर्ण दखल है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, उसका भी सर्वे होगा। 4 नंबर पॉइंट में देखिए, किश्तवाड़ प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, अर्थात अगर आप घर पे नहीं है, घर से बाहर है, अर्थात गांव से बाहर है, कहीं दिल्ली बम्बई रह रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपको किश्तवाड़ जब होगा तो उस टाइम आपको भूमि पे रहना है, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आप इसके लिए भी टेंशन मत लें कि आपको सर्वे हो रहा है तो आपके घर पे जाना है, नहीं, आपको सरकार इतना बेनिफिट दे रहा है कि आपको घर पे भी नहीं जाना है, आप ऑनलाइन घर से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और किश्तवाड़ के टाइम में कोई भी आपका, ठीक है, जो जिस पे आप विश्वास करते हैं या घर का कोई सदस्य है, वो जा सकता है और जाके अपना दिखा सकता है और नाम लिखवा सकता है। जैसे कि लिखा है, अगर आप स्वयं ही, लिखा है ना, अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि ज़मीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। सही बात है। तो आप नहीं भी रहते हैं उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी व्यक्ति जिसको पे आप विश्वास करते हैं उसको भेज दीजिए कि सर्वे हो रहा है, जाके वहाँ पे प्लॉट दिखा दे, प्लॉट दिखा देगा तो सर्वे करने में आसानी होगा और आराम से अमीन साहब उसको सर्वे कर लेंगे। 5 नंबर में है कि राजस्व, देख सकते हैं, राजस्व रसीद की अद्यतन, यानी कि जो रसीद है यह ऑनलाइन प्रत्यावश्यक नहीं है, अर्थात ये समझ लीजिए कि राजस्व की जो रसीद है आपको ये अगर नहीं भी है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात सरकार आपके लिए इतना सहूलियत दे दिया कि आपको रसीद अगर नहीं भी है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो खामखा लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सर्वे काफ़ी आसान है और किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समय मिलेगा, भरपूर टाइम मिलेगा। अगर दोस्तों आपको ये सूचना अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों तक फैला दीजिए, समस्त ग्रामीणों तक फैला दीजिए ताकि सबको समझने में आसान हो। और सर्वे से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, केवल आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।